मान लीजिए कि आप अपने 20 साल की उम्र है और आपकी 500 रुपये आप लगाना चाहते हो मंथली और इनकम आपकी है 5 से 10 हज़ार रुपये महीना अकॉर्डिंग टू, जैसे कि इंडिया में मोस्टली, इंडिया पाकिस्तान मोस्टली जो यूथ है मैक्सिमम 5 से 10 हज़ार रुपये महीना कमा पाता है। या आप स्टूडेंट हो और अपनी न्यू लाइफ शुरू कर रहे हो, तो अपनी बिगनिंग में स्टार्टिंग में आप चाहते हो कि आप कोई ऐसा फार्मूला हो जिससे कि आप अपने रिटायरमेंट के टाइम करोड़पति बन सको। तो उसके लिए आज आपको एक सिप कैलकुलेटर, सिप फार्मूला बताता हूँ और आपके सामने मैं लाइव इन्वेस्टमेंट करके बताऊंगा। लाइव ये देखिए, मेरा ये बैंक का मैंने लॉगिन किया हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक मेरा, उसमें 3,41,000 रुपये पड़े हैं। तो मैं लाइव म्यूचुअल फंड में मैं लॉगिन करके आपको बताऊंगा और कैसे इन्वेस्ट करना वो लाइव आपको बताऊंगा। तो पहले हम कैसे चुनेंगे अपना एक म्यूचुअल फंड, पहले मैं लॉगिन करता हूँ। देखो ये है टाटा का म्यूचुअल फंड और मैं लॉगिन करके बताता हूँ कि कितना मैं ऑलरेडी रिटर्न इसमें बना रहा हूँ। तो आज टाटा के म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लर करूँगा क्योंकि कारण ये है कि फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ मेरे को ये ब्लर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर मैं एक्टिवेट कर लूँ, थोड़ा सा रखते हैं ताकि OTP आएगा तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो लाइव आप कैसे करोड़पति 8 करोड़ रुपए कमा पाओगे 500 रुपया महीना लगा कर, 8 करोड़ रुपया। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ दोस्तों। लॉग इन करना है तो इसलिए ब्लर तो करना पड़ेगा। जैसे OTP आता है फिर लॉग इन करते हैं। क्या लगता है OTP भी आया नहीं, चलो देखते हैं। जैसे आ गया OTP आ गया है मेरा, ओके ओके, ये हो गया लॉग इन। अब पोर्टफोलियो पहले देखिए कितने % मेरा रिटर्न है। देखो मैंने लगाया था 1,35,200 रुपये और मेरा बना है अभी तक 3,45,425 रुपये। गेन कितना, 2,10,225 रुपये का गेन है मेरा ऑलरेडी। और कितने % रिटर्न मैं जनरेट कर रहा हूँ, ये देखिए टाटा का म्यूचुअल फंड मेरे को बना के दे रहा है 37.83% मेरे को रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और अब कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, कैसे लगाना है, सिर्फ 500 रुपया महीना लगाना है मैंने। और लगाना कैसे वो भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। 500 रुपया महीना, हाउ टू इन्वेस्ट 500 अ मंथ। सो आप जनरेट करो 8 से 10 करोड़ रुपया अपने रिटायरमेंट के टाइम। मान लीजिए आप कि आप अपने 20 ईयर की एज में हो या 22 या 25 साल के अंदर अंदर के हो, है जी। तो कितना है ये देखिए, 500 रुपये आपने लगाना चाहते हो, सिर्फ 500 रुपये। कितने साल के लिए, मान लो 20 साल या 22 साल की उम्र में हो, आप चाहते हो कि आप अपने 50 साल की उम्र तक आप रिटायरमेंट हो जाओ, ठीक है। 50 साल का मतलब 22 साल की उम्र है आपकी, 50 साल आप लेके चलो। तो वैसे 18 साल के बाद बंदा मैच्योर होना शुरू हो जाता है, 28 साल तो देखते हैं। और रिटर्न कितना, मान लीजिए ये टाटा का म्यूचुअल फंड है मेरा, 37.83% रिटर्न मेरे को मिल रहा है। तो वैसा ही रिटर्न आपको भी एक्सपेक्टेड मिल लीजिए मिल रहा है 37% इंटरेस्ट हम लेके चलते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है। ये कॉन्सिस्टेंट मनी है, 500 रुपये महीना आप लगा रहे हो तो 28 साल में 500 रुपये महीना आपका 45 करोड़ रुपए आपको देता है। आपका जाएगा कितना, 1,68,000। कितना होता है, 68 करोड़ 68,000, 1,68,000, 1,68,000 रुपीज़ आपका जाएगा, ठीक है। तो 45 करोड़ रुपए आपको बनेगा। ये है सिप का एक मैजिक, सिप का कैलकुलेशन का मैजिक, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का। और कैसे लगाना है, मान लीजिए मैंने ये लॉगिन तो कर लिया, आपने सिंपल टाटा का म्यूचुअल फंड वाला ये खोलना, यहाँ से आपने रजिस्टर करना, ठीक है। रजिस्टर करके यहाँ आपने ये रजिस्टर नाउ पे पैन नंबर आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा और सारा डिटेल आपका आ जाएगा, ठीक है जी, जो भी आपका होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना, लॉगिन हो गए, ठीक है। लॉगिन होके अभी ऑल डिस्कवर फंड हम करते हैं भी कौन सा फंड हमने चूज़ करना। मैं न्यू फंड चूज़ करूँगा जो टाटा ने अभी अभी लॉन्च किया, कि वो मज़ेदार रहेगा। और क्योंकि देखो इंडिया की इकॉनमी अभी 3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी, तो ये इकॉनमी बढ़ के मेरे अकॉर्डिंग, पहले मेरा पोर्टफोलियो अब देख लो टाटा का, 3,45,425 रुपये, 1,35,200 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था।
2,10,000 रुपये मेरा गेन, और प्योर ईयरली रिटर्न मेरा 37.83% मेरा ईयरली रिटर्न, सालाना रिटर्न इतना है मेरा। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कौन से चल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए टाटा ELSS फंड है ये मेरा, ठीक है। इसको वैसे मैंने रोक दिया ऑलरेडी। इसके अलावा मेरी 2 सिप मैंने नई स्टार्ट की थी, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए 100 रुपया मंथ, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे था क्या है वो भी डिटेल। ये देखिए ये भी प्रोसेस्ड हो चुकी है 100 रुपये मंथ वाली। टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड में मैंने लगाया, और टाटा निफ्टी मिड कैप हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, इनमें मैं लगा चुका हूँ। और अब देखते हैं कि किस में मैंने लगाना। डिस्कवर ऑल में करते हैं पहले तो, एक्सप्लोर फंड्स, डिस्कवर। तो डिस्कवर में देखते हैं कौन ज़्यादा बेटर लगता है, चूज़ करूँगा आपके सामने, लगा के दिखाऊंगा। लाइव इन्वेस्टमेंट 500 रुपया महीना कैसे होता है। पहले फंड चूज़ करना है कौन सा चाहिए आपको, ताकि आप 45 करोड़ रुपया बना पाओ अपने रिटायरमेंट के टाइम। यहाँ पे ऑल फंड में पहले चूज़ करता हूँ, इन्वेस्ट, एक्सप्लोर फंड्स, इक्विटी फंड में मैंने जाना। इक्विटी फंड में मैंने ऑल करना, ऑल करके मैं देखता हूँ सबसे न्यूएस्ट फंड में मैं लगाऊंगा मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी अभी जो बेस्ट है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी 2050 तक इंडिया की इकॉनमी 14-15 गुना होने वाली है, क्योंकि एज प्रेडिक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक इंडिया की इकॉनमी 2050 तक 44-45 ट्रिलियन इकॉनमी होने। तो राइट नाउ हमारा इकॉनमी साइज 3.5 ट्रिलियन के करीब है। तो देखते हैं कौन सा फंड चूज करना। ऑल इंडेक्स ये है। अब मैं सबसे नीचे में आ गया हूँ, टाटा सिल्वर ETF, ये है सिल्वर फंड, सिल्वर में लगा। ये गोल्ड ETF है, मेरे को नहीं लगाना। निफ्टी, इसमें मेरे को अच्छा लगता है ये टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया फंड, मिड कैप, इसमें मैं लगा चुका हूँ ऑलरेडी। और टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप, ओके। ऑटो इंडेक्स में भी मैं लगा चुका हूँ 73 करोड़। टाटा निफ्टी फाइनेंशियल ओवरनाइट इंडेक्स, टाटा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में रखो, ये फंड अभी अच्छा लगता है। टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया इंडेक्स फंड, इंडेक्स ओके। और भी देखते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म बॉन्ड, फ्लोटिंग, इक्विटी फंड में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है कि इसमें कैसे लगता है। पहले मैं चूज़ कर लूँ, ऐसे चूज़ करना है अपने फंड। ये देखिए यहाँ पे टोटल फंड का साइज़ है 10,000 करोड़। 28 दिसंबर 2015 को ये स्टार्ट हुआ था। ईयरली रिटर्न 35.98% दे रहा है। और ये देखिए ईयरली रिटर्न 37.48%। टाटा लार्ज कैप फंड, ELSS टैक्स सेविंग फंड हो गया 38% रिटर्न। टाटा रिटायरमेंट फंड, फोकस डिजिटल, टाटा डिविडेंड्स, टाटा स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप टाटा का ये स्मॉल कैप, इसका इन्हें भी चेक कर। स्मॉल कैप फंड मेरे को लग रहा है, लेकिन इसके NAV ऑलरेडी 45 रुपये हो में, तो मेरे को नहीं इतना लग रहा इक्विटी फंड में कि मैं चाहता हूँ 10-12 रुपये NAV वाला फंड जो अभी अभी स्टार्ट हुआ हो। टाटा मल्टी कैप फंड, ये 2023 में स्टार्ट, 15 रुपये, ये ठीक लग रहा है 15 रुपये। मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, चलो इसमें देखते हैं। लमसम मिनिमम 150 रुपया सिप अप लगा सकते हो महीने की, 150 रुपया में मैं लगाऊंगा आपके सामने। और ये देखिए ईयरली रिटर्न 35.30% हमें दे रहा है, उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन आपके करके दिखाऊंगा। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो लाइव इन्वेस्टमेंट है यार। ऑल फंड था टाटा ऑल कहते हैं मल्टी कैप फंड, ग्रोथ में मेरे को लगाना है। फंड अमाउंट मैंने 500 रुपया, सिप नहीं, ओके सिप सॉरी सिलेक्ट नहीं किया था मैंने।
500 रुपया। और आप इसमें देखो डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। मैंने जो दो पहले फंड थे वो मैंने 100 रुपया महीना 100 रुपया वीकली लगाया, जो आपको टाटा वाले दिखाए थे। इसमें मैं 500 रुपया वीकली लगा और 500 रुपया मंथली। तो कब से स्टार्ट होगी सिप, मान लीजिए 18 तक, ठीक है। टिल कैंसिलेशन की डेट मैंने कोई नहीं रखनी। और देखते हैं टॉप अप सिप, ऑप्ट इन फॉर सिप टॉप अप टू हेल्प योर इन्वेस्टर बिल्ड अ कॉर्पस जर्नी ऑफ क्रिएशन। ओके चलो देखते हैं। टॉप अप मीन्स कि अभी स्टार्टिंग में ही लग जाए, हाफ ईयरली टॉप अप फ्रिक्वेंसी। कॉन्टिन्यू और कॉन्टिन्यू, क्या। और कोटक का बैंक मैंने पहले से यहाँ पे दिया हुआ, मेरे कोटक में से पैसे कट रहे हैं। नेट बैंकिंग मैंने पहले से दी हुई है यहाँ पे। और 500 रुपया महीना सिप, ये देखिए 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया। 18 अगस्त सिप स्टार्ट डेट है और 500 रुपये पहले डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ले रहा हूँ। और मेरा OTP आएगा अभी ईमेल में। OTP और हाँ 35% रिजल्ट भी देखते कितना बनता। मान लीजिए 35% आपको मिलता है, तब भी तब देखो 2% के हिसाब से आपका 27 करोड़ रुपए का फ़र्क, मतलब कि 45 से 27 करोड़ रुपए आप आ गए। तो अगर आप 37% जनरेट कर पाओगे, देखो 1-2% से भी कितना फ़र्क पड़ता है, 45 करोड़ रुपया जो है आप बना पाओगे। और अगर 35 मिल गया आपको एवरेज, फिर आपका बनेगा 27 करोड़ 65 लाख रुपए, यानी 27 करोड़ 28,750 रुपये बनेंगे। 500 रुपया महीना लगा के अगले 28 साल में, जब आपकी एज होगी 50 साल इन से लेके 55 साल के बीच, मान लीजिए आप 22 साल के हो, 20 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो, 25 साल के, उस हिसाब से आप मैनेज। OTP नहीं आया, अपना ईमेल में देखूं OTP अगर आ गया हो। नहीं आया अभी तक, OTP नहीं मिला मेरे को। ये OTP वेट करते हैं शायद आ जाए। हाँ OTP यहाँ पे 77,213 वेरीफाई। ओके इन्वेस्ट। अब फिर OTP मांगा इसने, देखते हैं दोबारा आता तो नहीं। OTP तो अभी मेरा यहाँ पे मैं ब्लर करूँगा दोस्तों, मजबूरी है थोड़ी। और अगर देखो कोटक का ये आ गया, कोटक का OTP लॉगिन का 392889। तो 500 रुपया महीना लगा कर, ओके दोबारा OTP देखते हैं। ओह सॉरी, पहले था 5839। तो 500 रुपये महीना लगा कर, ये देखिए मार्क्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, टाटा म्यूचुअल फंड सिप कन्फर्म। ये देखिए 500 रुपया हर महीने से ये लगना शुरू हो जाएगा। और आज पहली ट्रांजैक्शन आई, ये देखिए 500 कन्फर्म कर दी मैंने, और सिप आज ही मेरा आ जाएगा। थैंक यू फॉर यूजिंग योर कोटक नेट बैंकिंग। ये अपने आप मेरा पैसा ऐसे लग गया। अभी हर महीने ये मेरे बैंक में से पैसा काटना शुरू कर देगा। ये देखिए 500 रुपया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होगी। ये मेरा रेफरेंस नंबर आ गया, 500 रुपया टॉपअप अमाउंट आ गया मेरा, कोटक महिंद्रा बैंक से कट गया। डायरेक्ट ग्रोथ वाला प्लान है मेरा, एक्टिवेशन पेंडिंग है इसकी, वो हो जाएगी जल्दी से। और मंथली मेरी सिप है टॉपअप अमाउंट 500 रुपया, और मैं इसको रोकूंगा नहीं। और अगर दोस्तों आपने ये वाला रिटर्न ले लिया 37.83% मिल जाता है लॉन्ग टाइम में, जो कि पॉसिबल भी है।
अगले 28 साल में, तो आपका 55 करोड़ 33 लाख 25 हजार 274 रुपये बनेंगे। 55 करोड़ 33 लाख 25 हजार 274 रुपये, 1,68,000 रुपये, यानी कि 1,68,000 1,68,000 लगाकर, वो भी किश्तों में। 500 रुपये महीना कुछ नहीं होता। आप कहीं कॉफ़ी शॉप जाते हो, मूवी देखने जाते हो, कहीं भी जाते हो, घूमने जाते हो, तो 500 रुपये ऐसे उड़ा देते हो हवा में। 500 रुपये अपनी लाइफ के लिए लगा लो तो ज़िंदगी भर ऐश करोगे। रिटायरमेंट के वक्त 55 करोड़ रुपया होगा आपके पास। ये मैजिक है सिप का, ये मैजिक है नंबर्स का, ये मैजिक कंपाउंडिंग का, कंपाउंडिंग मैजिक विद 37.83%। और मैं इसको झूठ नहीं बोला, ये देखो मेरे सामने, आपके सामने मेरा, आप देख लो लॉगिन वाला हिसाब किताब। ईयरली रिटर्न मेरे को मिल रहा है 37.83%। 1,35,200 रुपये मैंने लगाए टोटल, वो भी किश्तों में 1,500 रुपये महीना लगाकर। और करंट वैल्यू मेरी 3,45,425 रुपये है, जो कि दिन ब दिन वो भी बढ़ रही है। और ये अंडर प्रोसेस जो 500 रुपये महीना अभी हम लगा के हटे हैं, वो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ये टाटा मल्टी कैप फंड, ये ऑलरेडी पहले मेरा लगा टाटा निफ्टी मिड कैप हेल्थ केयर इंडेक्स फंड में 100 रुपया वीकली। और इसके अलावा मेरी ट्रांजैक्शन आप हिस्ट्री देख पाओगे। और यहाँ पे सिर्फ दोबारा आपको दिखाता हूँ, 500 रुपया अगले 28 साल, 20 भी कर सकते, 28 कर लेते, 30 साल, और 37.83 पर 37 में अलाउ नहीं करने दे रहा। इस साल ये सिर्फ 12% ही अलाउ कर रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन 37% अगर हमें मिल गया तो यहाँ पे देख लो, ये मैजिक 37.83% का मैजिक है। 500 रुपये महीना 28 साल। और अगर आप अपने 20 साल में हो, यानी कि 50 साल की उम्र में अगले 30 साल पैसा 500 रुपये महीना लगाते, रोकना नहीं है दोस्तों, जाने दो। सोच लो कि 500 रुपया ज़िंदगी में हर महीने कम कमाए तो कितना पैसा बनेगा। सिर्फ 2 साल और 116 करोड़ रुपये आपका बनेगा 30 साल में। 500 रुपये महीना लगा के जब आप 50 साल के हो, 37.83% रिटर्न। और ये रिटर्न ना पॉसिबल है, वो आप मेरे इसमें से देख ही पाओगे। ये रिटर्न मेरे को मिल ही रहा है ऑलरेडी 37.83%। तो ये है मैजिक, हाउ टू इन्वेस्ट यूर 500 टू मेक मोर देन 100 करोड़ इन योर लाइफ टाइम। तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर द वीडियो, हिट द थम्स अप। अगर कुछ भी वीडियो में इसके रिलेटेड या वैसे भी कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड आपने कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा, ज़रूर दूंगा आंसर, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाओ। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय। सब्सक्राइब द आई मनी लवर, हिट द थम्स अप, शेयर दिस वीडियो ऑन योर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एवरीवेयर, तो सबकी मदद हो पाए। बाय बाय।